कहीं भी आप इतना सीरियस नहीं होते, लेकिन 10th में क्या होता है, ज़्यादा पढ़ाई करते हो तो बच्चों का बहुत लॉस होता है और देखिए 2-3% और मिलते हैं अगर देखिए आप पेपर होते तो जो पढ़ाई करने वाले थे लिटरली उनका लॉस हुआ। ठीक है, तो पेपर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस, होना चाहिए बेटा। लिटरली आप देखो, स्टूडेंट आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर रिजल्ट। यस, इसके बैड को उसका पेपर होता है ना, उसके बैड को 95 तक मिलते हैं आराम से, लेकिन 92 9 के भी पेपर नहीं हुए तो इवैल्यूएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके 8, 9 और 10th में जो भी ऑनलाइन पेपर्स हुए थे उसके बेसिस पे दिए गए। तो अभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप लोग पढ़ाई करो। ओके, सो टुडे वी स्टार्ट विद द लेसन नंबर 1। क्या है इस लेसन का नाम? हेरिडिटी एंड। सो क्या एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी? क्या ट्रांसफर? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। यस, कहाँ से कहा? फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन या फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो आपने बहुत बार ये सुनते देखा होगा कि आपके मामा या मामी, मामा मौसी बोलती होगी ना, तो कि आप अपने मौसी या मौसी वट एवर इट इज, आंट यू लुक लाइक योर मदर, है ना। आपके मम्मी के मैके वाले बोलते होंगे आप मम्मी जैसे दिखते हो, और पापा के फैमिली वाले क्या बोलते होंगे? आप पापा जैसे दिखते हो। यस, समझ में? तो वाई? क्योंकि आपके जो जीन्स है, आपके बॉडी में जो क्रोमोसोम है, हाफ पेयर आपके मम्मी के है, हाफ पेयर आपके पापा के है। 46 क्रोमोसोम होते हैं ना। आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम आर फ्रॉम वन पेरेंट एंड सेकंड फ्रॉम सेकंड पेरेंट। मतलब मदर से आपको 23 मिले और पापा से आपको 23 मिले। और जो डोमिनेंट होगा इनमें से, जो पेयर डोमिनेंट होगा वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगे। इसलिए आपका नाक अगर मम्मी जैसा है तो कान आपके पापा जैसे होंगे, आपका कलर अगर मम्मी के जैसा है तो हेयर आपके पापा के जैसे होंगे। ऐसे डुप्लीकेट तो नहीं हो आप अपने, ना मम्मी के डुप्लीकेट हो ना आपके पापा के डुप्लीकेट हो, लेकिन कुछ कैरेक्टर आपके मदर से आए हैं और कुछ कैरेक्टर आपके फादर से आए हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। सो व्हाट इज हेरिडिटी? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम parent to their offspring is called as heredity. So the process of heredity was first explained by John Mendel. Yes, last year हमने monohybrid cross and dihybrid cross किया था. Yes, so he is called as pioneer of genetic engineering. Okay, तो सबसे पहला जो experiment on the heredity was performed by John Mendel. Okay, now before starting the lesson, there is some question is there. Can you recall which component of the cellular nucleus of living organism carry heredity character? Yes, what is the answer of this first question? कौन responsible है transfer of genetic character from one generation to another generation? Yes, very good. Chromosomes. क्या होते हैं? क्रोमोसोम। ना क्रोमोसोम में जीन, वो जीन वाला जीन नहीं, जीन। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल मेंटल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू प्रोजेनी? प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग। यस, क्या कहते हैं हम? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जोर से बोला तो मेरे पास आवाज नहीं आता आप लोगों का। हेरिडिटी, क्या कहते हैं उसे? हेरिडिटी। ओके, नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल? यस, पढ़ा था आपने डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का। क्या होता है, कौन से कंपोनेंट है डीएनए के? व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए? यस, क्या क्या प्रेजेंट है डीएनए में? अरे क्या होता है डीएनए में? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक। यस, क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस शुगर। यस, डीऑक्सीराइबोस शुगर। बाद में फॉस्फोरिक एसिड। यस, फॉस्फोरिक एसिड होता है, उसका ग्रुप होता है
bases. Yes, purine and pyrimidines, anidine, guanine, cytosine, thymine, याद आया? So third component क्या होता है? नाइट्रोजन बेसेस. प्यूरिन से pyrimidines, याद आया? नहीं याद आया क्या? नहीं याद आया तो प्लीज रीड द लेक्चर नंबर आई थिंक 15 of 9th standard. So these are the components of DNA. कौन से deoxyribose, sugar, phosphoric acid and nitrogen bases are the components of the DNA. Okay. Now DNA क्यों आया? क्योंकि genes are located on the DNA. Genes कहाँ पे located होते हैं? DNA पे. Okay. So chromosomes are the component which are responsible for transfer of genetic information from one generation to another generation. So it is a main factor. इससे की वजह से क्या होते हैं हमारे क्रोमोसोम ट्रांसफर, क्रोमोसोम की वजह से हेरिडिटी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं. Then this process of transfer of genetic information, genetic characteristic from one generation to progeny. Progeny मतलब offspring, उत्पत्ति मतलब पेरेंट्स से जो बच्चे बनेंगे, that is called as progeny. Is called as heredity. Okay. Now chromosomes में जो genes होते हैं वो responsible है genetic character transfer करने के लिए. And these genes are located on, यहाँ पे located होते हैं. What are the components of DNA? Deoxyribose sugar, phosphoric acid and nitrogen bases. ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? DNA को. Okay. DNA molecule is made up from 3 components. Got it? Okay, now let's start with the heredity. Yes, first part क्या है? Heredity. So what is heredity? Heredity is transfer of biological character from one generation to another generation. क्या होता है heredity? Heredity is transfer of biological character which may be physical, which may be mental. समझ में आ रहा है? Biological character मतलब तुम्हें है ना आई सारखी हुशार है, बाबा सारखी स्मार्ट है, अरे म्हणतात की नाही. सो ट्रान्सफर ऑफ फिजिकल एज वेल एज मेंटल कॅरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. व्हाट इज हेरिडिटी? ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर. दैट में क्या लिख सकते हैं? कौन से बायोलॉजिकल कैरेक्टर? फिजिकल एंड मेंटल फ्रॉम वन जनरेशन टू is called as. Okay, so who is the pioneer? Pioneer मतलब जो सबसे पहले किसी भी चीज को इन्वेंट करता है, that is said to be pioneer. So who is the pioneer of this genetics? John Mendel is the pioneer of modern genetics. इसने सबसे पहले इन्वेंट किया था. ओके. कहाँ? कौन से ईयर में? अराउंड 1886. अराउंड 1886. उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जनरेट की गई, दैट इज द थ्योरी ऑफ, यस कौन सी थ्योरी है? हुडी वेरीज. इन द ईयर 1901. यस. सो sudden change, mutation. Yes, sudden change which occur in the organism, that is called as mutation. Last year हमने देखा था mutation. So सबसे पहले जॉन मेंडल ने न्यू थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स को इन्वेंट किया. उसके बाद 1901 में सडन चेंज बियॉन्ड एनी कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज म्यूटेशन. सडन चेंज कोई भी ऑर्गेनिज्म में आता है, उनके जो अगर क्या पेयरिंग चेंज होते हैं. लास्ट ईयर हमने पढ़ा था बेटा. अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो प्लीज गो थ्रू द लेसन नंबर हेरिडिटी एंड वेरिएशन 15 या 16. यस. ओके, 15 एंड 16 ये दोनों लेसन पढ़ो. कल टाइम है हमारे पास. ओके, संडे है तो कल प्लीज ये लेसन पढ़ के आओ. तो उसमें हमने देखा था कि सडन चेंज विच ऑकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज म्यूटेशन. सो थ्योरी ऑफ ओकेडिपेरिस ने क्या स्टडी किया था? सडन चेंज विच ऑकर इन द डीएनए, दैट इज इन द जीन्स. और वो कब इन्वेंट किया था? 1901. उसके बाद वोल्टर एंड सुटोन. देखो अभी तक ये क्रोमोसोम वर्ड आया नहीं था. वोल्टर एंड सुटोन ने सबसे पहले क्रोमोसोम
डिस्कवर्ड किए थे इन ग्रासहॉपर। यस, वॉल्टन एंड सुटन ने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया था? ग्रासहॉपर डिस्कवर किया था। क्या? क्रोमोसोम। ग्रासहॉपर डिस्कवर था, उसके पहले क्या ग्रासहॉपर नहीं थे? क्रोमोसोम्स। बट इन ग्रासहॉपर थ्योरी ऑफ टुगोटीवारिस ने क्या इन्वेंट किया था? कौन सा? म्यूटेशन। ग्रासहॉपर। सो ग्रासहॉपर के क्रोमोसोम पे उन्होंने स्टडी की थी। एंड देन आफ्टर ट्रायोस, मतलब 3 साइंटिस्ट, क्या नाम था उनका? ऑस्वाल्ड, हवेरी, मैकलिन, मैककार्टी। क्या हुआ? अच्छा नाम है। देन कॉलिन मैक्लियोड, इन्होंने यस प्रूव दैट एक्सेप्ट वायरस अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए। वायरस को छोड़कर बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? डीएनए। ओके, एंड फॉर देयर डिस्कवरी दे आर अवॉर्डेड बाय, यस, उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ओके, देन यहाँ पे डिस्कवरी नहीं रुकी है। हाँ, दिस इज इन 1944। ओके, सबसे पहले जॉन मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से स्टार्ट किया था मॉडर्न जेनेटिक्स। उसके बाद द थ्योरी ऑफ ओविविपेरिस ने म्यूटेशन दैट इज सडन चेंज ऑकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्वेंट किया इन 1901। उसके बाद वॉल्टर एंड सुटन ने फर्स्ट टाइम इन्वेंट द वर्ड क्रोमोसोम इन ग्रासहॉपर, ओके, इन 1902। देन ट्रायल्स ऑफ द साइंटिस्ट दैट इज ऑस्वाल्ड हवेरी, मैकलिन, मैककार्टी एंड कॉलिन मैक्लियोड ने डीएनए को इन्वेंट किया था 1944। ओके, एंड इसको उन्होंने डीएनए को इन्वेंट किया, डीएनए वर्ड डिस्कवर किया था, लेकिन वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल बनाया था। यस, डबल हेलिक्स मॉडल। जैसे स्पाइरल हमारे यहाँ पे स्टेयर्स होते हैं, किसी के घर में होंगे ना स्पाइरल स्टेयर्स, सो इट लुक लाइक दैट स्पाइरल स्टेयर। सो उसके बाद वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? यस, इन्वेंट द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ, यस, इसका डीएनए, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। भैया यस, कौन से ईयर में? आपका आवाज इतना खा के पी के नहीं आते हो क्या? दिया इसने 1961 में दिया था, 1961। सो जैकब फ्रांसिस्को जैकब एंड मैक का था ये, इन्होंने, अरे बेटा उन्होंने क्या ये किया था? प्रोटीन का मॉडल डिस्कवर किया था। एंड द सेम ईयर वाटसन एंड क्रिक ने कौन सा मॉडल निकाला था? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। एंड इस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग का इन्वेंशन हुआ है। यस, देन और बच्चे एक साइंटिस्ट, क्या नाम है उनका? यस, फ्रांसिस जैकब एंड जैक मोनार्ड। कैन आई हैव द फर्स्ट? क्या नाम था उनका? फ्रांसिस्को मोनार्ड, जैक मोनार्ड। क्या किया था इन्होंने? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को इन्वेंट किया था। 1961. Okay, so now we are going to learn about the structure of protein synthesis. Now इतनी मेहनत क्यों की इन लोगों ने? Yes, क्यों इतनी मेहनत की, है ना? क्वेश्चन है ना, क्यों इतने पीछे लगे हैं डीएनए के पीछे, आरएनए के पीछे? बिकॉज हेरिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिनको हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं
उनका प्रिवेंशन करने के लिए, उनका क्योर करने के लिए द स्टडी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट इज हेरिडिटरी प्रोसेस, इज वेरी important. It is used to diagnosis of the hereditary disorders. Okay, now let's see the structure of protein synthesis given by the Francis Jacob and Jack Monod. Okay, so protein synthesis occur in 3 steps. कितने स्टेप में होती है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन. ओके, सो प्रोटीन सिंथेसिस द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमारे बॉडी में. देखो जब भी अभी नाउ इस कंडीशन में, कोविड-19 के कंडीशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज द प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ बॉडी. हमारे बॉडी को डेवलप करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? प्रोटीन. ओके, आवर बॉडी कैन सिंथेसाइज द प्रोटीन बट इन लेस अमाउंट. दैट्स व्हाई हमें प्रोटीन का इंटेक लेना पड़ता है ना. प्रोटीन रिच फ्रूट्स, सॉरी फ्रूट में प्रोटीन नहीं होता. प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द पल्सेस, मिल्क एंड एग, मीट में भी होता है. सो हमारी बॉडी प्रोटीन सिंथेसाइज करती है बट इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी. सो लेट्स सी हाउ आवर बॉडी सिंथेसाइज द प्रोटीन. आवर बॉडी सिंथेसाइज द प्रोटीन इन 3 स्टेप. कितने स्टेप में? फर्स्ट इज द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन. ओके, क्या है रहा? लिख लिया सबने? सो दिस इज द स्टेप्स इन विच द प्रोटीन सिंथेसिस एंड मॉडर्न जेनेटिक्स आर डेवलप्ड. यस, तो आपको पता है डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड. यस, इट इज अ डबल हेलिक्स मॉडल. नाउ आरएनए के 3 टाइप है. एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरएनए? मैसेंजर आरएनए. आरआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए. अभी वर्ड में ही इसका मीनिंग है मैसेंजर. इसका मतलब, इसका काम क्या है? मैसेज लेके जाना. जस्ट लाइक अगर डाकिया, पोस्टमैन. ओके, सो इट कैरीज द मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, एमआरएनए के ऊपर क्या होता है? मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, इज लोकेटेड ऑन अ एमआरएनए इन फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन. क्या होता है इस पे? ट्रिपलेट कोडॉन. प्लीज ध्यान देना. ओके, सो डीएनए when converted into single stranded, it is called as RNA. ओके, RNA are of 3 types. कितने टाइप्स के RNA हैं? 3 टाइप्स के. mRNA, tRNA, rRNA. ओके, rRNA. mRNA means messenger RNA. Messenger RNA is the which one having the message for protein synthesis. It is in a term of triplet codon. Codon मतलब हमारे जो नाइट्रोजन बेसेस है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन. इन आरएनए थाइमिन की जगह पे यूरासिल होता है. क्या होता है? यूरासिल. एडेनिन इज ऑलवेज यस यूरासिल एंड गुआनिन इज ऑलवेज पेयर्ड विद साइटोसिन. यस, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ, लेकिन आरएनए में यूरासिल होता है और गुआनिन इज पेयर्ड विद द साइटोसिन. तो इसमें ट्रिपलेट कोडॉन होता है. इनमें से 3 कोड रहेंगे या हो सकते हैं 2 कोड रिपीट हो. सो डिफरेंट 30 अमीनो एसिड्स आर देयर. 30 अमीनो एसिड है, इसलिए 30 डिफरेंट कोडॉन्स भी है. समझ में आ रहा है कितने कोडॉन्स है? 30, बिकॉज देयर आर 30 डिफरेंट अमीनो एसिड. व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड. जब अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन. व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ, प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड. व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज अ लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड. तो कितने अमीनो एसिड्स अवेलेबल है? 30. तो कोडॉन्स भी कितने होंगे? तो मैसेंजर आरएनए में 30 डिफरेंट कोडॉन्स होते हैं. इनमें से इनके ये चारों यूज करके. नाउ इस कोडॉन को पढ़ने के लिए क्या चाहिए हमें? कोड को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? एंटी कोड. कोई उसको डिकोड कर सके ना. यस, कोड को आप लोग पढ़ सकते हो क्या?
कोड को क्या करना पड़ेगा, डिकोड। सो ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। सो ट्रांसफर आरएनए हैविंग द एंटीकोड ऑन इट। ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए के ऊपर क्या होता है, एंटीकोड होता है। क्या होता है, एंटीकोड विच रिलेवेंट टू कोड ऑन अ एमआरएनए। समझ में आ रहा है क्या बेटा? देखो एमआरएनए के ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड होता है। अभी कोड को पढ़ने के लिए क्या चाहिए, एंटीकोड, जो किस पे होता है, टीआरएनए के ऊपर। तो मैंने अभी आपको बताया कि 30 कोड्स है, तो टीआरएनए के ऊपर एंटीकोड्स कितने होंगे, 30। ओके, अभी आरआरएनए, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, इनका काम है इस ट्रांसफर आरएनए जो भी अमाइनो एसिड शिफ्ट करना राइबोसोम्स के अटैच, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन राइबोसोम। यस, कहाँ पे होता है, प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन राइबोसोम। तो राइबोसोमल आरएनए का काम है राइबोसोम्स में अमाइनो एसिड को अटैच करना, एक एंड से दूसरी एंड पे लेके जाना। ओके, नाउ लेट्स सी बेस्ड अपॉन दिस 3 प्रोसेस, जैसे मैसेंजर आरएनए है ना, हमने देखा कि इसमें कोड होता है, फिर एंटी कोड होता है, फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना। और दिस 3 स्टेप की वजह से तीन नाम दिए गए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। ओके, सो डीएनए इज प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, डीएनए इज प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। प्लीज अच्छे से सुनना मैं जो बता रही हूँ। ओके, डीएनए कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में। लेकिन न्यूक्लियस में कुछ होल्स होते हैं, समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसमें से डीएनए निकल नहीं सकता, बिकॉज डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड। तो सबसे पहले क्या होता है, जो डीएनए प्रेजेंट है, यस, इट इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंड। इसमें कन्वर्ट होता है सिंगल स्ट्रैंड, सो दैट इट कैन बी कम आउट ऑफ द स्मॉल पोर्स जो कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। देन इट इज एंटर इन अ राइबोसोम, है ना, ऐसा कुछ तो भी डोम लाइक शेप होता है राइबोसोम्स का। यस, सो इट एंटर इन अ राइबोसोम। यस, ये जो आरएनए जो फॉर्म हुआ था, इट एंटर इन अ राइबोसोम एंड प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है, यस, राइबोसोम में होता है। डोंट गेट कंफ्यूज, अगर क्वेश्चन आया प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस एट, कहाँ पे होता है, डीएनए इज प्रेजेंट, लेकिन न्यूक्लियस में बड़ा है, इसलिए वो किस में कन्वर्ट होता है, आरएनए। ओके, नाउ पेज नंबर 1 में देखो, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। Sketch and label the structure of DNA and various types of RNA. Yes, DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। RNA कितने टाइप के हैं, mRNA, tRNA and rRNA. Explain the meaning of genetic disorder and the give name of some disorder. The disorder which causes due to the sudden change in a sequence of chromosomes, okay, are called as genetic disorder. Albinism, sickle cell anemia, then Kosa syndrome है वो, Down syndrome, Turner syndrome. These are the some example of the genetic disorders. So, with the help of RNA, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control the structure and functioning of the body. Information about the protein synthesis is stored in a DNA, and synthesis of appropriate protein as per the requirement is necessary for body. This protein or synthesis by the DNA through the RNA is called as central dogma. Please underline central dogma. Yes, central dogma. What is the meaning of central dogma? Synthesis of a particular, yes, protein. Yes, synthesis of the protein by DNA through RNA is called as central dogma. Synthesis of particular protein from DNA through RNA is called as central dogma. देखो, DNA पे मैसेज होता है, लेकिन DNA राइबोसोम में एंटर नहीं कर सकता, इसलिए DNA को किस में कन्वर्ट होना पड़ता है, RNA में।
size which is present on the nucleus is so small, DNA उसमें से जा नहीं सकता, तो वो क्या करता है, खुद को किसमें कन्वर्ट कर लेता है, सिंगल स्ट्रैंड में, दैट इज RNA, एंड देन इट इज एंटर इन द राइबोसोम. ओके, mRNA is produced as per the sequence of the nucleotides on DNA. Only one of two strands of DNA are used in this process. Okay, now मुझे बताओ DNA से RNA बनने की प्रोसेस कहाँ पे होगी? DNA से RNA बनने की प्रोसेस कहाँ होगी? कहाँ होगी बेटा? जोरत सा ध्यान है यहाँ पे, बताया ना क्या है ये, क्या बताते हैं, क्या है? न्यूक्लियस. Formation of RNA from DNA takes place in the nucleus. Okay, तो पहली जो स्टेप है that is the transcription. Okay, takes place in the nucleus of the cell where DNA is converted into RNA. Double strand of DNA है ना, ट्विस्ट किया तो DNA और उसको अनट्विस्ट किया तो क्या होगा, it is converted into RNA. Okay, and it takes place in the nucleus. Okay. So mRNA produced as per the sequence of the DNA, and only one of the two strands of DNA are used in this process. The sequence of nucleotides in mRNA being produced is always complementary to the DNA. जो sequence यहाँ पे होगा उसी sequence का क्या तैयार होगा, RNA, that is mRNA. The process of RNA synthesis is called as transcription. What is the meaning of transcription? The process of synthesis of, ये लिखा आपने? Yes? Please write down. Is it easy? सिर्फ आपके अगर है ना कंसेप्ट क्लियर है कैसा क्या हो रहा है, देन इट इज इजी. क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस पे 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. यस, राइट द प्रोटीन सिंथेसिस. व्हाट इज प्रोटीन? व्हाट इज प्रोटीन? क्या है प्रोटीन? लिख के दिया मैंने, बोला था लिख के नहीं दिया, लेकिन आपको बताया था लिख लो देना. Long chain of amino acid is called as protein. लिखो, what is protein? Long chain या polymer of amino acid. Long chain of amino acid is called as protein. प्रोटीन सिंथेसिस कितने स्टेप में होती है? कौन से 3 स्टेप है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन. So first step, that is transcription. क्या होता है? Formation of RNA from DNA is called as transcription. So transcription occur at DNA. कहाँ पे होगा? DNA में. And this formation of the mRNA from DNA is called as protein synthesis from the DNA through mRNA through RNA is called as central dogma. क्या कहा जाता है? Central dogma. और जितने भी टर्म्स मैं बता रही हूँ all are very very important. समझ में आ रहा है? That's why please write down. छोटे छोटे चीज़ों का जिसका मीनिंग नहीं पता please write down. It having the weightage of 3 marks compulsory with 5 with option. Yes, कितना weightage है इस लेसन का? 3 and with option 5. लिख लिया सबने? Can I rub now? Yes. So process of protein synthesis takes place in, yes, protein synthesis takes place in how many steps? First one is, yes, transcription. Second one is
फॉर्मेशन. नाउ फर्स्ट स्टेप, क्या है फर्स्ट स्टेप? What is transcription? What is transcription? Yes, what is transcription? Process of formation of RNA. कहाँ से बनेगा RNA? From DNA is called transcription. It's called transcription. अच्छा, what is the full form of RNA? Ribosomal nucleic acid. And DNA, deoxyribosomal nucleic acid. Done. So ये क्या होगा? अरे जहाँ पे ये प्रोसेस हो रही है क्या ये? न्यूक्लियस. So ट्रांसक्रिप्शन occur in a nucleus. So this is our DNA. Okay, it having the nitrogen base. Suppose ये AUG है, तो okay, इसमें A के नीचे क्या होगा? T, U के नीचे A, G के नीचे C. Okay, they are always complementary with each other. So इनको अभी क्या करना है? हमें सेपरेट करना है. तो सेपरेट करने के लिए लगता है एंजाइम RNA पॉलीमरेज. कौन सा एंजाइम लगता है? RNA पॉलीमरेज. What is the function of RNA polymerase? RNA formation from the DNA. RNA polymerase का काम क्या है? Formation of RNA from DNA. क्लीव करना है, मतलब काटना है ना. Yes, दोनों जो अटैच है एक दूसरे के साथ उनको क्या करना है? दो स्ट्रैंड को काटना है ना, ब्रेक करना है. तो RNA polymerase is act as a cleavage, मतलब अपनी कैंची है ना, it act as a knife, और ये नाइफ नहीं, कैंची scissor, and it cuts the two strand of the DNA. Okay, and then with the help of this whole ये RNA क्या होगा? It come out of the cytoplasm and then enter into the ribosome. समझ में आ रहा है? Yes, न्यूक्लियस में क्या है? DNA. DNA कैसा है? डबल स्टैंड. क्या है इसमें? नाइट्रोजन बेस के पेयर. बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द ईच अदर. RNA पॉलीमरेज क्या करेगा? इसको ब्रेक करेगा एंड कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्टैंड. अभी ये जो स्टैंड बनेगा इसको लेकर दूसरा स्टैंड बनेगा. Yes, अभी okay, and then with the help of this small pores which present on a nucleus, RNA is come out in the cytoplasm, and then cytoplasm it is enter into the ribosome. Okay, so mRNA is formed in the nucleus, come out in the cytoplasm. It brings the coded message from DNA. The message contains the codes for amino acid. The code for each amino acid consists of 3 nucleotides called as triplet codon. Now next term is triplet codon. Yes, बताया था मैंने, mRNA के ऊपर क्या होता है? कोड होता है. ओके, उस कोड को क्या कहा जाता है? ट्रिपलेट कोडॉन, क्योंकि हर एक जो कोड है वो 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है. ओके, सो व्हाट इज ट्रिपलेट कोडॉन? यस, द मैसेज फॉर amino acid, the code for each amino acid is made up of 3 nucleotides on mRNA. Yes, message for protein synthesis located on mRNA in the form of 3 nucleotides. Sorry, in the form of code which is made up of 3 nucleotides called as triplet codon. क्या कहते हैं उसे? सपोज अभी ये हमारा mRNA है.
G, और क्या बचा है A, U, G एंड C। सपोज ये A, U, G है तो ये क्या हो गया एक ट्रिपलेट कोडॉन, ये C, G, A है, ये नेक्स्ट ट्रिपलेट कोडॉन। तो तीन कोडॉन का क्या बनता है, तीन न्यूक्लियोटाइड का क्या बनता है एक ट्रिपलेट कोडॉन। ओके, ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स बनके क्या बनता है एक कोड called as triplet codon. Okay, so in this way first process is over. Okay, this is the first process called as transcription. What is transcription? Formation of RNA from DNA is called as transcription. It takes place in nucleus of the cell. Then nucleus, this RNA which is formed is enter into the cytoplasm and go into the ribosome. So 3 types of RNA are formed: mRNA, tRNA, RNA. So mRNA जो है उसमें क्या होते हैं कोड्स। The code is mRNA के ऊपर 3 ट्रिपलेट कोडॉन होता है जिसको हम क्या कहते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखो, Dr. Hargobind Khurana, a scientist of Indian origin, has made an important contribution in discovery of triplet codons for 20 amino acids. For this work, he has been awarded with Nobel Prize in 1968 along with 3 other scientists. बेटा ये उन्होंने 1968 में बताया था 20 अमाइनो एसिड्स है, now it becomes 30. ओके, अभी 30 अमाइनो एसिड्स है, 20 अमाइनो एसिड हरगोविंद खुराना ने डिस्कवर किया था इन 1968. ओके, सो पहली बार किसी इंडियन साइंटिस्ट का नाम सुना है ना? यस, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। प्लीज अंडरलाइन। ओके, लेट मी सी हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। ओके, नाउ anybody having any question? Only 2 minutes left. So from Monday we start with the translation and translocation. Translation है ना, हिंदी का मराठी में, मराठी का हिंदी में, हिंदी का इंग्लिश में, इंग्लिश का मराठी में। तो यहाँ पे जो कोड है, यस, mRNA के ऊपर क्या है कोड, उस कोड को डिकोड करने का जो काम है, जो प्रोसेस है, उसे क्या कहा जाता है ट्रांसलेशन। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसलेशन? यस, अनकोडिंग द कोड्स ऑन mRNA। जो कोड है mRNA में उसको पढ़ना, उसको ट्रांसलेट करना, उसको उसका एंटीकोड जो है उससे उसको डिकोड करना, उसे क्या कहा जाता है ट्रांसलेशन। ओके, सो वी विल सी नेक्स्ट क्लास।